ऐसा प्यार कहां, भाग 4। आपने अब तक सुना, रिया और संजू में गहरी दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे से अपनी हर बातें शेयर करते, एक दूसरे से बात किए बिना उनका दिन नहीं गुजरता। और एक दिन अचानक रिया की पूरे दिन संजू से बात ना हो जाने से रिया बहुत परेशान हो जाती है। अब आगे पूरे दिन संजू से बात ना हो पाने से रिया बहुत उदास हो जाती है। उसकी आंखों से जैसे नींद कहीं खो सी गई हो। वो बार बार संजू के बारे में ही सोचती और रह रह के आंखों से आंसू बह आते हैं। इस तरह पूरी रात गुजर जाती है, पर संजू का कोई मैसेज नहीं आता है। रात को बराबर ना सो पाने से रिया अपने आप को थोड़ा कमजोर सा महसूस करती हैं। तभी उसकी नजर घड़ी पर जाती है और वह जल्दी से उठती है और रोज के कामों में जुट जाती है। लेकिन फिर भी वो काम करते करते भी संजू के बारे में ही सोचती है। और अचानक उसका हाथ जल जाता है। तभी उसका पति विकास कहता है, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, जला दिया ना हाथ, अब बाकी का काम कौन करेगा? कोई ढंग की काम वाली भी तो नहीं मिलती यहाँ। रिया अपने हाथों पर मलहम लगाते हुए कहती हैं, कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है, हम संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विकास धीरे से रिया की ओर बढ़ता है और उसके गालों को अपनी दोनों हाथों के बीच लेकर अपने अंगूठे से रिया के गालों पर आए आंसुओं को पूंछता है और कहता है, मुझे गलत मत समझना, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम अपना ख्याल खुद रखा करो, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं घर रहकर तुम्हारी देखभाल करूं। रिया बिना कुछ कहे अपने कामों में लग जाती हैं और विकास भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। रिया अपना काम निपटाकर एक बार फिर संजू का मैसेज इनबॉक्स में चेक करती है, पर अभी भी संजू का कोई मैसेज नहीं आया होता है। रिया उदास होकर मन ही मन सोचती है कि आखिर क्या वजह होगी कि उसने एकदम से बात करना बंद कर दिया, कोई मैसेज भी नहीं किया, क्यों आखिर? ये सब सोचते सोचते फिर से रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका हाथ जो जला हुआ था पास पड़ी पिन को छू जाता है। अचानक दर्द से रिया का ध्यान भंग हो जाता है। तभी उसे अपने पति की कही बात याद आ जाती है और वो मन ही मन बड़बड़ाती है, ठीक ही तो कहते हैं विकास, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। आखिर क्यों मैं इतना सोच रही हूं संजू के बारे में, जिससे मैं बस कुछ महीनों पहले ही मिली और सिर्फ मैसेज के जरिए ही बात हुई है। पता नहीं वो सच भी बोलता या सिर्फ टाइम पास कर रहा था, उसे तो मेरी फिक्र ही नहीं, तो मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? वो मेरा लगता ही क्या है? इतना कहकर रिया अपना ध्यान हटाने के लिए टीवी ऑन करती है। टीवी पर न्यूज चैनल ही लगा हुआ था, तो वो वहीं देखने लगती है। टीवी पर कानपुर की ही न्यूज आ रही थी। एक दिन पहले हुई कुछ हिंसक घटना के बाद पूरे कानपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और सभी नेटवर्क सेवाएं बंद कर दी गई थी। ये न्यूज सुनते ही रिया सब समझ गई कि संजू क्यों मैसेज नहीं कर रहा है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो भी मजबूर है। अब रिया निश्चिंत हो गई थी संजू के बारे में। अगले ही दिन संजू एक लंबा चौड़ा मैसेज आया, लिखा था, संजू सॉरी रिया, पता नहीं आपको ये पता है या नहीं, हमारे यहाँ 2 दिन से नेटवर्क बंद है, इसलिए मैं आपको मैसेज नहीं कर पाया। मुझे पता है कि आप मुझसे गुस्सा होगी, जाने क्या क्या सोचा होगा मेरे बारे में, पर मैं भी क्या करता, मजबूर था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। पर आज मैं आपको अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। इन दोनों दिनों में मैंने आपको बहुत मिस किया। ऐसा लग रहा था मानो सदियां बीत गई हो। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि आपका अपना परिवार है, मुझे आपसे इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, पर क्या करूं, मैं आपसे झूठ भी नहीं बोल सकता। रिया, आई लव यू। मुझे नहीं पता आपका क्या जवाब होगा। एक बात याद रखना, आपका जवाब चाहे जो भी हो, उसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं होना चाहिए। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। रिया ने बड़े ध्यान से पूरा मैसेज पढ़ा। उसके बाद कुछ समय सोचती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि मन ही मन वो भी संजू के लिए ऐसा ही महसूस कर रही थी। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।